नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी भूतिया हॉन्टेड लोकेशन के बारे में जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, द विलेज ऑफ गोस्ट। जी हाँ दोस्तों, द विलेज ऑफ गोस्ट यानी कि भूतिया और हॉन्टेड और भूतों से भरा हुआ एक ऐसा गांव। जी हाँ दोस्तों, जिसका हिंदी में हम नाम लेते हैं कुलधारा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, कुलधारा के बारे में। कुलधारा जहाँ पर लोग जाने से भी कतराते हैं और लोगों का मानना है कि वो जो गांव है पूरा भूतों से ही भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ उस गांव के बारे में एक लड़की की कहानी। जी हाँ दोस्त, मोनिका नामक एक लड़की, जिसके साथ एक दिन क्या होता है। उनको जो मोनिका थी उसका एक यूट्यूब पे एक छोटा सा कोई चैनल वगैरह था। वो क्या करती थी कि आसपास की जो भी लोकेशन थी या कोई भी हॉन्टेड लोकेशन, वो ऐसे ब्लॉगिंग करती थी। जैसे कोई भूत या कोई गांव या कोई शहर, कोई भी भूतिया लोकेशन है, वो वहां पर पहुंच जाती थी और वीडियो वगैरह बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया करती थी। उसके साथ एक दिन क्या होता है, उसको रात का टाइम था, रात के लगभग 10, पता नहीं 10:30 11 बजे का कुछ टाइम था, और वो सो रही थी अपने कमरे में। उसके साथ एक दिन क्या होता है, वो जब सो रही थी रात को, तो रात को उसका प्लान बनता है कि भाई मैंने सुबह कोई ना कोई ब्लॉगिंग करने जाना है। तो वो सर्च करती है, तो गूगल पे जस्ट एक इमेज आती है कुलधारा नामक एक हॉन्टेड लोकेशन के बारे में। तो वो क्या करती है, उस वीडियो को पूरा देखती है कि कैसे ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने सुबह जाके कहा, उसने ठान लिया भाई कि मैंने ऐसे ब्लॉगिंग करनी है। तो वो क्या करती है, वो चली जाती है। उसके क्या होता है, वो अपने साथ उसके 4 दोस्तों को लेकर चली जाती है। तो कुलधारा में जब सुबह सुबह वो जाते हैं, तो लगभग वीडियो बनाते 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 उनको लगभग रात का सबसे बड़ा वही टाइम हो चुका था, लगभग 12 बजे का। लगभग 12 बजे के टाइम पे क्या होता है कि लगभग 12 बजे के टाइम पे जस्ट एक चिल्लाने की आवाज आती है कुलधारा के पूरे ही मिट्टी भरे घरों से। तो वो चारों पांचों जो दोस्त थे, यानी कि हालांकि मोनिका, तो वो घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आवाज़ें आने लग गई, हम तो यहाँ पर ब्लॉगिंग करने आए थे। लेकिन वो ब्लॉगिंग को एक ब्लॉगिंग के तौर पे ही मानते थे। वो सोचते थे कि असल ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम इसको सिर्फ ब्लॉगिंग के तौर पे ही मानते हैं। हालांकि उनके साथ जब सचमुच ये रियल इंसिडेंट हो चुका था, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता लगा कि भाई ये क्या है। लेकिन तब वो दुनिया में थे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कुलधारा में। जब क्या होता है कि वहाँ पर जब चिल्लाने की आवाज़ें पड़ती थी, तो मिट्टी घरों से वहाँ पर आवाज़ें आती थी। जैसे ही उनके कानों में टकराई, तो उसके अंदर जैसे उनकी एक छोटी सी लकीर सी दौड़ रही है, ये क्या होता है। तो वो क्या था कि जब मोनिका ने अपने सारे चारों पांचों दोस्तों को वहां पर कहा कि यहाँ पर टेंट गाड़ो, आज की रात हम यहीं पे बिताएंगे। क्योंकि मोनिका यही अंधविश्वासी थी, उसको किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं था कि भाई ऐसी भी कोई भूत प्रेत होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई पैरानॉर्मल ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाएगी जो मेरे को खा जाएगी या मुझे कुछ भी कर देगी। तो उसने क्या ठान लिया कि मैं यहाँ पर आज रात ही गुजारूंगी। तो उसने कहीं भी वहाँ पर, उन्होंने 5 दोस्त थे, जो 4 उनके साथ गए थे और एक खुद मोनिका हो चुकी थी। जी हाँ, तो तभी क्या होता है कि उनके 4 दोस्त थे, जिनका नाम था, एक का नाम था ऋषभ, दूसरे का बंटी और तीसरे का राजू और चौथे का नाम था दीपू। जी हाँ दोस्तों, तो तभी क्या होता है कि दीपू के साथ क्या होता है, दीपू टेंट गाड़ के जस्ट बाहर को जाता है, तो उसको सामने ही दिखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा कोई धुंधला सा कोई परछाया खड़ा हुआ है, जो मुझको अपनी लाल आंखों से सीधा मेरे को देख रहा है। तो भाई वो डर के मारे उसने टेंट को गाड़ा और अंदर चला जाता। वो 5 दोस्त क्या करते हैं,
एक ग्रुप बन के इकट्ठे होकर वहां पर सो गए। तो जस्ट थोड़ी देर के बाद उनके साथ क्या हो गया, लगभग रात का ऐसे ही करते कराते 1 बज चुका था। तो तभी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। मिट्टी से भरे हुए घर, उनके सामने जैसे खड़े हुए लोग उनको कुछ ऐसा देख रहे थे कि भाई उन्होंने कभी आज तक कोई ऐसी लोगों को देखा नहीं जो यहाँ पर आज तक रात बिता सके। तो भाई उनके अंदर जैसे ही उन्होंने टेंट का दरवाजा खोला, जब उन्होंने जैसे ही टेंट का दरवाजा खोला तो वो बाहर देखते हैं कि भाई ये क्या है, तो उनका जैसे दिल ही बैठ जाता है। वो बाहर देखते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई ये क्या हो गया। बाहर काफी सारे टेंट के आजू बाजू में कहीं सारे, जहां पर भी उनकी निगाह जाती थी, नजर जाती थी जहां पर भी, तो उनको जैसे दिखता था कि भाई ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लड़के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, जहां पर जिनकी मौत हुई चुकी थी, वो सभी थे जो वहां पर दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के पड़े हुए घर, उनके सामने जैसे भूत और प्रेत खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये ही गलती कर दी कि वहां पर वो चले गए। तो वो क्या करती है, जो मोनिका थी, वो वहां से जस्ट अपने चारों दोस्तों को कहती है कि आ जाओ, कि वो भागकर गाड़ी में चढ़ने लग जाती है। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं गाड़ी का, तो वहां पर अंदर एक डायन बैठी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उसने पकड़ के उसका गला, मोनिका का, उसको दूर फेंक दिया और वो अपने चारों दोस्तों के ऊपर जाकर गिर जाती है। जस्ट उनको भी नीचे ही फेंक देती है। तो चारों पांचों दोस्त वो नीचे गिर जाते हैं। तभी काफी सारे एक ग्रुप होकर, काफी सारे ही भूत प्रेत जो भी गोश्त वगैरह थे, वो आपस में इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो एक डायन आती है, जो डायन थी वो राजू का जस्ट एक पैर को पकड़ के फाड़ देती है और पैर उसका टूट जाता है। इसकी इतनी गंदी तरीके से उसकी मौत हो गई राजू की। वो चिल्लाता उसने दम तोड़ दिया। वो जब वो फिर उसके बाद वो 4 दोस्त बच गए थे, वो जस्ट जाते वो वहां से भाग जाते। भागते वहां पर उनके साथ क्या होता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे दीपू की लाश टंगी हुई थी। तो अपने ग्रुप में देखते हैं भाई ये क्या, दीपू हमारे साथ है ही नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अब क्या होगा, दीपू तो हमारे साथ है ही नहीं है, तो वो तो हमारे साथ ही था, इतनी जल्दी कहाँ पर वो चला गया। हड़बड़ाए हुए लोग थे, पूरी तरीके से वो हड़बड़ा चुके थे। अफरा तफरी मच गई थी कि भाई ये क्या हो गया, वो दीपू जस्ट हमारे साथ अभी था, इतनी जल्दी कहाँ पर। तो जब वो उनकी निगाह नजर थी जो उनकी सामने जाती है ऊपर पेड़ के ऊपर, तो वहां से कुछ खून की बूंदे टपक के मोनिका के सिर के ऊपर आकर गिर जाती है। तो उनको पता लगता है, जब वो ऊपर देखते हैं तो भाई उनका जैसे कलेजा निकल कर बाहर आ चुका था, क्योंकि वहां पर दीपू की लाश एक पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी, पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी। तो अभी क्या होता है, वो वहां से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। तभी उनके 2 लड़के दोस्त बचे थे, तीसरी मोनिका। तो मोनिका जब भागते काफी सारी आगे तक चली जाती है, तो जो उसके दोस्त थे उनको भी वो डायन खत्म कर चुके। तो लेकिन तभी क्या होता है, आगे भागते हुए उनको एक तांत्रिक बैठा हुआ दिखता है। जो मोनिका थी उसको एक तांत्रिक बैठा हुआ दिखता है। वो जस्ट उसके पास जाकर कहती है कि मेरे साथ ऐसी बात हो गई है, मेरे चारों दोस्तों की मौत हो चुकी है, मैं अकेली बची हूँ, सिर्फ मुझे कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं बच सकूँ। तो तभी क्या होता है, वो तांत्रिक कहता है बेटा तुम अगर यहाँ से, वैसे तो तुमने आकर गलती कर दी, वैसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ कीमत। तो भी वो कहती हैं कि मुझे जान बचनी चाहिए मेरी, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए राजी हूँ। तो तभी क्या होता है, तांत्रिक दांत फाड़ के हंसने लग जाता है। तो वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको पता लगता है कि भाई ये क्या है, ये जहाँ पर तांत्रिक बैठा था, अब यहाँ पर एक पूरा ही बड़ा कोई राक्षस खड़ा होके आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो वो वहां से
क्या करती है, भागने लगती है, पर जस्ट उसका हाथ इतना लंबा हो जाता है, उसका पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ के उसका दोस्त की छाती को ऐसे पकड़ के ऐसे फाड़ देता है, और चिल्लाते चिल्लाते मोनिका की भी मौत हो। तो मैं इस कहानी को यहीं पे ही एंड करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस Y20 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।